ये वतन का वतन का राग दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता, बेटा धरती को सम्मान। वतन का नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल। शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन। जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ। शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश। ये वतन का टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हर बाधा को हराकर काल के कपाल पर नए गीत के सृजन का उद्घोष करती ये आवाज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अद्भुत जीवन यात्रा थी उनकी, एक महानदी सी यात्रा जिसके चलने की निशानियां जीवन रेखा बन जाती हैं, जिसके तट पर पीढ़ियां पहुंचती रहेंगी और इस अटल जल आचमन से जीवन पनपता, खिलता और महकता रहेगा। कितने ही आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के। एक कवि जिसकी पंक्तियां गहरी संवेदना से उपजी, एक पत्रकार जिसकी लेखनी सदा निर्भीक रही, एक राजनेता जिसने सिद्धांतों के साथ सत्ता को साधा, एक अद्भुत वक्ता कि जब किंचित लंबे अंतरालों के साथ वो अपने अंदाज में बोलते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अध्यापक तथा संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कवि भी थे। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को कविता विरासत में मिली। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी एक प्रख्यात कथावाचक थे, अतः बोलने की कला में भी अटल जी निष्णात हुए। आगरा के पास स्थित बटेश्वर नामक गांव उनका पैतृक गांव था, लेकिन उनके पिता ग्वालियर में आ बसे थे। उनकी मां का नाम कृष्णा वाजपेयी था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और रामायण समेत कई धर्म ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित कृति विजय पताका ने अटल जी के जीवन की दिशा बदल दी थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वो आर्य कुमार सभा से जुड़ गए और जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों में वो भाग लेने लगे। अटल जी शुरू से ही एक प्रखर वक्ता थे। उनकी इस कला से प्रभावित होकर ही श्री भूदेव शास्त्री ने उन्हें शाखा में बुलाया। इस तरह अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की।
कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने यहीं एलएलबी की पढ़ाई आरंभ की। रोचक तथ्य ये है कि उनके पिता ने भी उनके साथ ही एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी और पिता ने ये डिग्री हासिल भी की। लेकिन अटल जी ने बीच में ही इस पढ़ाई को विराम दिया और संघ के कार्य में जुट गए। देश और समाज की आवाज पर वो चल पड़े एक अटल यात्रा पर। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। ला 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 ला। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे, पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे, मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना,
जैसे नियति ने पुकार लिया था और वो चल पड़े थे उस यात्रा पर जहां राष्ट्र सेवा ही उनका अनंतिम लक्ष्य था। कुछ समय बाद वो लखनऊ में राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक नियुक्त किए गए। उनकी उपस्थिति ने बहुत जल्द राष्ट्र धर्म की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना दी। कुछ ही समय में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इसी समय पांचजन्य का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादन का दायित्व भी अटल जी को ही सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने दैनिक स्वदेश का संपादन भी आरंभ किया, जिसके मात्र कुछ अंक ही निकल पाए। इसके बाद वो काशी चले गए और चेतना साप्ताहिक का संपादन करने लगे। उन्होंने वीर अर्जुन का संपादन भी किया। इस समय तक अटल जी की कीर्ति पूरे देश में फैल चुकी थी। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इसके संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक कर्मठ, निष्ठावान और भारतीय संस्कृति के ज्ञाता व्यक्ति की आवश्यकता थी। अनेक लोगों को परखने के बाद उन्होंने अटल जी का चयन किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित किया करते थे। इस तरह अब अटल जी की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में हो गई। अटल जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। साधनों की कमी की वजह से वो ये चुनाव ठीक से लड़ नहीं पाए और हार गए, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। चुनावी रैलियों में उनके भाषण पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, उसने उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। सन 1957 में बलरामपुर से उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। अपने पहले ही लोकसभा भाषण में अटल जी ने कहा था, बोलने के लिए वाणी चाहिए, किंतु चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। उनके इस वक्तव्य पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अटल जी जब संसद में बोलने के लिए उठे तो उन्होंने हिंदी में बोलना आरंभ किया। सभी सांसद उन्हें हिंदी में सुनना नहीं चाह रहे थे। कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया और सदन से बाहर भी चले गए। लेकिन अटल जी हिंदी को राष्ट्र का गौरव मानते थे, इसलिए उन्होंने तय कर रखा था कि वो हिंदी में ही भाषण देंगे। उन्होंने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी में न बोलने का संकल्प ले लिया था और फिर धीरे धीरे उनकी बोलने की शैली की प्रशंसा होने लगी। एक समय तो ऐसा भी आया कि अटल जी के भाषण सुनने के लिए सांसद विशेष रूप से सत्र में उपस्थित रहने लगे। भारत, भारतीयता और भारतीय भाषाओं से उनका विशेष प्रेम था। संयुक्त राष्ट्र में भी हमारी हिंदी पहली बार अटल जी की वाणी से ही गूंजी थी। 4 अक्टूबर सन 1977 को विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देते हुए उन्होंने आतंकवाद और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर बात की थी। भारत ने पहली बार मानसिक और भाषाई दासता को तोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में गर्जना की। ये केवल भाषण नहीं था, बल्कि भारत के स्वाभिमान की वैश्विक घोषणा थी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलया निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह
जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है, और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के, उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राष्ट्र नायक थे जिनके जीवन में कविता, संघर्ष, सहनशीलता, कर्तव्य और देश प्रेम एक साथ प्रवाहित रहे। बचपन में बटेश्वर में हो रहे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और 24 दिन बच्चा बैरक में रखे गए थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और आपातकाल के दौरान भी वो बहुत मुखर रहे और जेल भी गए। जीवन की हर परिस्थिति में कविता हमेशा उनके साथ रही। लगातार संघर्षों में वो तपते रहे और कुंदन बनते रहे। 4 दशकों तक वो भारतीय संसद के सदस्य रहे। वो 10 बार लोकसभा से तथा 2 बार राज्यसभा से चुने गए थे। वो एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे। एक ऐसी विचारधारा जो लोकतंत्र में संवाद सिखाती है, विपक्ष में मर्यादा सिखाती है, जहां मतभेद थे पर कटुता नहीं थी, दृढ़ता थी पर अहंकार नहीं था। इसीलिए राजनीति में वो अजात शत्रु कहलाए। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनका अत्यंत सम्मान करते थे। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार लगभग 13 महीने और तीसरी बार कार्यकाल पूरा किया। उनका कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके उनकी सरकार ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। उनके कार्यकाल में ही पड़ोसी देश से संबंध सुधारने के उद्देश्य से सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। लेकिन हमेशा की तरह भारत के साथ विश्वासघात हुआ और कारगिल युद्ध छिड़ गया और फिर भारतीय सेना का गौरव दुनिया ने देखा। अटल जी के कार्यकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। ये नए भारत का नया उदय था। अटल जी ने अनेक कविताएं लिखी जो अत्यंत लोकप्रिय भी हुईं। उनकी कविताएं अपने ओज से हारते हुए मन में भी आशा का संचार कर देती है। वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
मानवता का आह्वान करते हुए वो अपनी कविता ऊंचाई में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना। अटल जी का संघर्ष हर अंधेरे से रहा, इसीलिए उन्होंने कहा, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। जीवन की नश्वरता का उद्घोष करते हुए वो कहते हैं, ठन गई मौत से, ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, रग रग हिंदू मेरा परिचय, बिंदु बिंदु विचार आदि। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। देश को ही सोचने और देश को ही जीने वाले श्रद्धेय अटल जी ने 16 अगस्त सन 2018 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे राष्ट्रनायक को। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, एक तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता, अब विष न बो जाए कहीं, पर बुद्धि की विपरीतता, अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत
न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का राग। दिलों को जोड़ता, इतिहास मोड़ता,